पी रहे यहाँ पे कांग्रेस दिल्ली में सरकार बना रही है प्रेम शुक्ला जी। आम आदमी पार्टी वो पर्चा दिखा रहे हैं कि आपका नेता कौन है। सरकार बनाने का सरकार बनाने का स्वप्न देखने का अधिकार हर किसी को है। जब केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खाने के बाद राजनीति में आ सकते हैं, मतलब इतना बड़ा आपने जो है भारत की राजनीति में झूठा आदमी देखा है आपने, जो कहता अपने बच्चों की कसम खा ली कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। अन्ना हजारे की पीठ में खंजर भोंककर राजनीति में आ गया, फिर कसम खा ली कि अगर यमुना साफ नहीं हुई तो अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा, फिर बेशर्मों की तरह वोट मांगने चले आए। कहा मैं गाजीपुर का कचरा साफ कर दूंगा, वो साफ नहीं कर पाए। कहां गया गाजीपुर का कचरा, क्यों नहीं साफ होगा। कहा मैं दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर दूंगा। अच्छा पंजाब दे दो, फिर मैं दिल्ली प्रदूषण मुक्त कर दूंगा। दिल्ली का प्रदूषण बढ़ गया। कहा मैं जो है दिल्ली की सड़कें जो है ये जो है वो अमेरिका की सड़कों की तरह मैं अच्छी बना दूंगा। आप जाकर आतिशी मरलेना के क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो देख लीजिए। इन्होंने कहा हम पाठशाला खोल देंगे, सब पाठशालाएं तो नहीं खुली, मधुशाला जरूर खुल गई, एक पे एक शराब फ्री जरूर हो गई। और कोरोना के काल में लोगों को शराब की दुकानों में लाइन लगवा दी। और दिल्ली के लोगों को जो है कोरोना के काल में दिल्ली में औषधियों के लिए परेशान होना पड़ा और पूर्वांचल के लोगों को भगा दिया। पूर्वांचल के लोगों को कोरोना के काल में बसें लगाकर इतना क्रूर तो जो है तैमूर लंग भी नहीं था जितनी क्रूरता जो है नादिर शाह और तैमूर लंग की तरह की क्रूरता केजरीवाल ने दिखाई। पूर्वांचल के लोगों को ले जाकर आनंद विहार में छोड़ दिया। ये तो भला हो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने व्यवस्था करके लोगों को गंतव्य तक पहुंचाया और अब पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या की लाइन में खड़ा कर दिया। पूर्वांचली यहाँ के फर्जी वोट बनाते इस तरह का आरोप लगा दिया। जिन पूर्वांचल के कंधे पर जाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ा उन्हीं को गालियां। तो आपने कभी सुना है इस तरह का कोई व्यक्तित्व जिसके सीढ़ी में अन्ना हजारे के कंधे में चढ़ा, उनको उनके साथ दगा, कुमार विश्वास उनसे दगा, योगेंद्र यादव उनसे दगा, प्रशांत भूषण उनसे दगा। अरे कोई ऐसा भी सगा है जिसको दगा नहीं दिया हो, वो तो नाम बता दीजिए। कोई बचा है केजरीवाल से? दिल्ली से दगा, पंजाब से दगा, जहां मौका मिल गया। कहा 1000 रुपए, अभी ये कह रहे थे श्रीमान अनुराग ढांडा कि हम इनकी योजनाएं कॉपी कर रहे हैं। भैया लाडली लक्ष्मी योजना 2006 में शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी, तब केजरीवाल जी नौकरी कर रहे थे, राजनीति में आने की सोची भी नहीं थी उन्होंने। हमने जो है झुणका भाकरी योजना जो हम आज अटल किचन जो शुरू कर रहे हैं 95 में महाराष्ट्र में शुरू की थी, 1 रुपए में भरपेट भोजन, 1 रुपए में। लाडली बहना योजना की प्रेम शुक्ला जी बहुत प्यार हो गया आपको आजकल, तैमूर लंग से, नादिर शाह से, आजकल इन्हीं के नाम लेते रहते हैं। 5 बहुत मोहब्बत हो गई है इन लोगों से। अब बीच में कहा इतना धैर्य क्यों मौलानाओं की सैलरी की चिंता हो अनुराग जाती जी, है मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना। ये आपका रक्तचाप क्यों बढ़ जाता है भाई? सत्य बोलते वो जैसे ही सत्य सुनते हैं वैसे ही आप इतने तिलमिला क्यों जाते हैं मित्र? आपको आजकल तैमूर लंग याद आ रहे हैं। गेट मी ऑन इट। देखिए आप लोग बहुत अलग अलग विषयों की बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बात, मुद्दों की बात कौन करेगा? दिल्ली कब साफ होगी? दिल्ली के लोगों की आप बात समझिए। प्रेम शुक्ला जी, आप महाराष्ट्र को भी बहुत भली भांति जानते हैं। महाराष्ट्र के ये बड़े बड़े स्लम्स की बात हमेशा होती है कि महाराष्ट्र में ये झुग्गी झोपड़ियों की बात बहुत होती है। नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी बात समझिए। नहीं प्रेम शुक्ला जी प्लीज बात समझिए। लोगों को टावर में पहुंचाया। प्रेम शुक्ला जी प्लीज ये वन वे मत करिए, प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए। प्रेम शुक्ला जी प्लीज सुनिए, ऑडियो डाउन अगर प्रेम शुक्ला जी नहीं सुन रहे तो प्लीज। थैंक यू। आप बात समझिए भाई। तैमूर लंग है तेल लेने, अभी आप बात समझिए प्लीज। तैमूर लंग के ऊपर कोई वोट मिल रहा है क्या किसी को यहाँ पे? तैमूर लंग तैमूर लंग तैमूर लंग, आप बात नहीं समझ रहे। आम आदमी पार्टी बात करने लगती है डॉलर की। डॉलर के रेट पे दिल्ली की जनता वोट दे रही है क्या? तैमूर लंग पे दिल्ली की जनता वोट दे रही है क्या? नहीं, आप मेरे को बात बताइए। कांग्रेस को भी लाइए भाई, कांग्रेस डिबेट में है। मैं बार बार कह रहा हूं कांग्रेस डिबेट में भी है और इलेक्शन में भी है, लड़ रही है कांग्रेस, चाहे वो अपने घरों में बैठ के लड़ रहे हो। नहीं प्लीज, अभी ज्यादा नहीं प्लीज रिलैक्स। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, महाराष्ट्र में दर्शकों क्या हुआ, एक बहुत बड़ा स्लम था, उस स्लम को हटा के 33-42 माले की बिल्डिंग बन गई। ढांडा साहब ये आपके लिए बोल रहा हूं मैं, जब हटाना होता है ना, जब जिंदगियां बेहतर करनी होती हैं उनकी जिनको वादा किया होता है तो उसके लिए मेहनत करनी होती है। रंगाई पुताई करके
विदेश से डिप्लोमेट्स बुला के स्कूल दिखा के, नहीं ढांडा साहब सवाल सुनो प्लीज, अडानी जी की गोद में नहीं ढांडा साहब सवाल सुनो, स्कूल दिखा के बात नहीं चलता, उनकी जिंदगी वैसे ही है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए, मेलानिया आए या पुतिन आए। आप मुझे बताओ जिंदगी दिल्ली के लोगों की बेहतर कैसे होंगी? गरिमा जी अब चलाइएगा वो कूड़े का पहाड़, जब वो कूड़े का पहाड़ हटेगा, जब जमुना जी साफ होंगी, जब झुकी झोपड़ियां साफ होंगी, मैं तो कहता हूं हटेंगे और उनकी जगह बिल्डिंगें बनेंगी जिनमें वही लोग रहेंगे, जिनमें ट्रैफिक जाम नहीं होगा, जिनके अंदर सिस्टम क्लियर होगा, ना हवा साफ है ना पानी साफ है। आप बात समझो, मैं बीजेपी का प्रोपेगेंडा नहीं कह रहा हूं, पर मैं बात क्या समझा रहा हूं आपको। अगर आप फ्री बिजली और पानी पे रहते ढांडा साहब और फ्री शराब तक नहीं पहुंचते तो पानी बिजली को ही अच्छे से कर लेते। कम से कम ये 11 साल बाद आप हिले हुए नहीं होते इस सिचुएशन में। ढांडा साहब समझो, बीजेपी बहुत कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आप भी बहुत कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस भी इलेक्शन में है। ढांडा साहब बोलिए। ऐश्वर्या जी, आप पूरा दम लगा रहे हैं कि कांग्रेस इलेक्शन में बनी रहे, पर अरे मैं तो चाह रहा हूं भाई डिबेट तो अच्छी हो मेरी। यथास्थिति है जो इलेक्शन आप लोग देखिए, जो पिछले चुनाव में कांग्रेस थी, जो उससे पिछले चुनाव में कांग्रेस थी, वही यथास्थिति इस बार भी बनी हुई है। भविष्यवाणी करेंगे आप बिल्कुल, आप भी देवता हो गए हैं कलयुग काम के। जरूर कर रहे हैं, आपके साथ ही हैं, ऐसा मत बोलो, अभी तक इलेक्शन लड़ रहे थे साहब। ठीक है, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। अब मुझे कहा गया बोलने के लिए, सुन लीजिए। अब आप सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के लिए योजना क्या है। आप कह रहे हैं दिल्ली के मुद्दों पे बात कीजिए, हम तो लगातार दिल्ली के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हम तो लगातार कह रहे हैं कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के मुद्दे पे ही चुनाव होना चाहिए। हमारी कोई कमी निकालेंगे तो हम सुनेंगे, उसको अच्छे तरीके से आगे सुधारेंगे भी। हमें कभी भी इस मामले में ये नहीं रहा है। लेकिन आप सुनिए तो बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने फ्री बिजली देने वाले राज्यों पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने आर्थिक बोझ बढ़ने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि लंबे समय के लिए फ्री बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये कह तो रहे हैं कि फ्री बिजली देंगे, लेकिन दरअसल सरकार में आके ये दिल्ली के लोगों की फ्री बिजली काटना चाहते हैं। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है ऐश्वर्या जी? इन्होंने कहा जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त देंगे। अब जरूरतमंद की परिभाषा क्या है बीजेपी की? जिसके पास बाइक है वो जरूरतमंद नहीं है, जिसके पास फ्रिज है वो जरूरतमंद नहीं है, जिसके पास मकान है वो जरूरतमंद नहीं है, जिसके पास कार है वो जरूरतमंद नहीं। इसका मतलब दिल्ली में तो सबके पास इनमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसका मतलब दिल्ली में फ्री शिक्षा किसी को नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी। इनडायरेक्टली इन्होंने लिख दिया अपने मैनिफेस्टो के अंदर, यानी अपनी नीयत स्पष्ट कर दी कि ये जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी ने 10 साल में दिल्ली के लोगों के लिए जुटाई है, बीजेपी चुनाव लड़ रही है इन सुविधाओं को खत्म करने के लिए, और हम चुनाव लड़ रहे हैं इन सुविधाओं को एक्सटेंड करने के लिए, इन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए। जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ये हमारा मोटो है। जब गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ेंगे, बड़े अफसर बनेंगे, अपने आप उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, अपने आप उनका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा। उनको बिजली मुहैया कराना, उनको पानी मुहैया कराना, इस पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है। 6800 किलोमीटर की सीवेज पाइपलाइन कच्ची कॉलोनियों में हमने दबाई है। पिछले 70 साल में किसी ने सोचा नहीं उसके बारे में। 10,000 किलोमीटर की सड़कें उन कच्ची कॉलोनियों के अंदर हमने बनाई। उससे पहले कहते थे सरकारी बजट नहीं लग सकता कच्ची कॉलोनियों के अंदर। 4000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन उन कॉलोनियों के अंदर हमने दबाई जहां 60% पॉपुलेशन रहती है। हमारे आने से पहले 60% लोगों को टैंकर से पानी मिलता था दिल्ली के अंदर। आज 97% नेटवर्क। और आपने तो सीधा गंगा जी का है तो डायरेक्ट पाइप लगा दिया। हमने मेहनत की है दिल्ली। नहीं, आपने तो गंगा जी का डायरेक्ट पाइप लगा दिया। बिल्कुल, आपने तो कोई भी छोड़ा ही नहीं, आपने कोई स्लम छोड़ा नहीं। आजकल तो दिल्ली में सरकारी नल खोलो और बिल्कुल आरओ का पानी आ रहा है। नहीं ढांडा साहब देखिए, नहीं ढांडा साहब देखिए, नहीं ढांडा साहब देखिए, मैंने आपको बोलने दिया। नहीं ढांडा साहब समझिए बात को। सिचुएशन ये नहीं हुई है कि नल खोलो और आरओ का पानी आ रहा है। मैं आपको बात बताऊं, बिल्डिंगों में कमर्शियल आरओ लगे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूं। नहीं, अब आपको सुनना पड़ेगा। अपार्टमेंट्स हैं जितने, उनमें सुनिए, जो कोठियां हैं ना, उन्होंने ऊपर कमर्शियल आरओ लगा रखा है और नीचे हर फ्लोर पे, क्योंकि दिल्ली में फ्लोर सिस्टम है, ऊपर कमर्शियल आरओ है। एक बार पीएच लेवल में मेंटेन करते हैं, उसके बाद हर फ्लोर पे अलग अलग आरओ लगा है, उसकी पीएच वैल्यू फिर बढ़ाते हैं। उनके पास पैसे हैं। जो अपार्टमेंट में रहते हैं मिडिल क्लास, उन्होंने एक कमर्शियल आरओ लगा रखा है, उसके बाद वो जो नल में फिल्टर लगते हैं वो लगा रखा है। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। बोलो कुछ भी डिबेट में, आप भी बोलो, बीजेपी बोलो, रियलिटी ये है। क्योंकि सबको पता है, बड़े बड़े बात सब करते थे। आप अलग क्यों थे? 11 साल तक दिल्ली की जनता आपके साथ एक टांग पे खड़ी रही।
किस लिए? क्योंकि आपने कहा था प्रेम शुक्ला जी भी गलत है, अजय वर्मा जी भी गलत है, इनकी पार्टी भी गलत है, उनकी पार्टी भी गलत है, बस आप हो जो ठीक हो। लोगों ने आप पे भरोसा किया। डिड यू प्रूव देम राइट? क्या आप अपने वचनों पर चले? क्या आपके नेता ने जो वादे किए क्या आप उन पर चले? नहीं, बहाना नहीं। क्या आपने जमुना साफ की? क्या आपने साफ पानी पहुंचाया? क्या आपने हवा साफ की? क्या आपने ट्रांसपोर्ट बेहतर किया? आपने क्या बेहतर किया मेरे को यह बताइए, सिवाय उस नीति आयोग के पेपर के जिसमें आपके 7 स्कूलों का नाम है। इन सारी चीजों पे प्लीज बोलिए। जो पूछा मैं पॉइंटेड आंसर देता हूं आपको। पॉइंटेड दीजिए ढांडा साहब। थैंक यू। पहली बार दिल्ली के अंदर डीटीसी की फ्लीट, पहली बार दिल्ली के अंदर डीटीसी की फ्लीट 8000 बसों की पहली बार हुई है। 10,000 बसों तक लेके जाना है, 8,000 बसों की फ्लीट पहली बार हमारी गवर्नमेंट में हुई है। 15 साल कांग्रेस भी रह के जा चुकी, नहीं कर पाए थे। बीजेपी की भी उससे पहले सरकार थी, नहीं कर पाए थे जितनी जरूरत थी। हमने इसको फ्लीट को 8,000 तक पहुंचाया। आपने कहा हमने पानी कहां तक पहुंचा दिया, मैंने आपको बताया कच्ची कॉलोनियों में 60% दिल्ली रहती है, इर्रेगुलर कॉलोनीज में रहती है 60% दिल्ली, उनमें पानी की पाइपलाइन हमने पहुंचाई, टैंकर से जाता था उससे पहले पानी। अब मैंने आपको बताया सीवेज की जो सम्मान के साथ जीने की जिंदगी है, इन 60% कॉलोनियों की बात आप नहीं करते। अपार्टमेंट तो 5% दिल्ली में होंगे। ऐश्वर्या जी आपने उनकी बात कही, मुझे उससे ऐतराज नहीं है। हम 100% काम ना कर पाए पर 90% किया है, लेकिन जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं उनमें तो जाती नहीं थी पानी की पाइपलाइन, हमने पहुंचाई ना। उससे पहले आप पूछिए क्या हालत थी उनकी, ये बताइए। 15 साल फिर आप क्यों इनको गलत कर रहे हो? ओनली 1 वर्सेस 1 कर, नहीं क्यों आप इनको गलत कर रहे हो? रोहित आ रहा हूं, नहीं क्यों आप इनको गलत कर रहे हो? लगता है